हजरात, हेलो, हाय। ओह वेरी गुड। अल्लाह करे हाय आप पे पड़ जाए। सॉरी। हम इस वक्त शरीफ शो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। जो घरों में लोग बैठे हुए हैं प्लीज खड़े हो जाएं, खवातीन को जगह दें, उनको बिठाएं, उनको बिठा के शो दिखाएं ताकि अपने आप को शरीफ साबित करें, क्योंकि आप शरीफ शो देख रहे हैं, पसंद करते हैं। इसका शुक्रिया। दुनिया में जितने भी लोग इसको देखते हैं उनका शुक्रिया, उन आंखों का शुक्रिया जो इसको देखते हैं, उन कानों का शुक्रिया जिसको सुनते हैं। शरीफ शो क्योंकि है तो शुरफा के लिए, लेकिन हर तबके के लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं। बात यह है कि एक बात की मुझे बड़ी फिक्र है, क्योंकि बाहैसियत पाकिस्तानी में सोचता हूं कि यार ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है यार, हर चीज गायब होती चली जा रही है, हर चीज गायब हो रही है। यानी आप जिस चीज को देखें वो बननी बंद हो गई है, जितनी है उतनी गायब हो रही है। सबसे बड़ी बात है चीनी से मुझे एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि जो चीनी है वो 75 रुपए किलो हो गई है। अब लोग शुगर के मरीजों को अगवा कर करके उठा के लेके जा रहे हैं, उनको ले जाके बंद करते हैं अपने घर में और उनकी उंगलियां चाय में घुमाते हैं, मीठा बनाते हैं, खीर कोनी पकड़ के अपना काम करा लेते और चीजों को मीठा कर रहे हैं। बेचारे शुगर के पेशेंट जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं है। अगर आप किसी को नेटी जेटी के पुल पे खड़े होकर के आप कहें, या रावी के पुल के ऊपर खड़े होकर आप किसी को कहें कि यार मुझे धक्का दे दो, वो आपसे कहेगा पैसे कितने दोगे। यानी कि लोग लोगों को धक्का देने पर तैयार नहीं है। अब मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है बिजली। पता नहीं हमें इस चीज को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इंतशार की कैफियत में है, बेचैनी की कैफियत है, हर आदमी परेशान है। कपड़ा बनना बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जो कपड़ा है वो पहन पहन के खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, फिर हम क्या पहनेंगे। मुझे तो लगता है ऐसा वक्त आने वाला है कि मोमबत्तियां मशलें तो गारों में जलेंगी, लेकिन लोग भी हमारे पत्ते बांध के फिरेंगे। तोबा तोबा तोबा। मुझे देखें गौर से, मैं कैसा लगूंगा अमरूद के पत्ते बांधा हुआ। हाय हाय हाय। और जब आप पत्ते बांधेंगे तो आप शमालाला हुर्ल हुर्ल भी करेंगे, अबूलो जबूलो जमा काला हुर्ल हुर्ल। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फिर पिस्तौलें नहीं होंगी क्योंकि वो भी महंगी हो जाएंगी गोलियां। फिर लोगों के हाथों में नेजे होंगे, हा बोला बुझा बोला बुझा। हम उस दौर में जा रहे हैं क्या हम पत्ते बांध के घूमेंगे। हमें इससे मुतालिक बात करनी है कि ये आखिर इंडस्ट्रीज जो हैं या हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको प्रॉपर बिजली और गैस की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। इसको सही करना चाहिए। इससे मुतालिक बात करेंगे हम, और हमें करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। लेकिन बात करने से पहले सुनो, इधर आओ, राज की बात है, इधर ही रुको, राज की बात है। अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो कुछ दिनों के बाद जियो वाले भी पत्ते बांध के घूमेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जब पाकिस्तान बना था तो एक टेक्सटाइल मिलता लालपुर टेक्सटाइल, और 1948 में वलीका टेक्सटाइल कायदे आजम ने इफ्तिताह किया था। वहां से जीरो से सफर शुरू किया और आज हम 17 करोड़ आवाम को हर किस्म की टेक्सटाइल भी दे रहे हैं और $10 बिलियन के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वेलकम बैक। आज ब्रेक के बाद आपके सामने है। ब्रेक से पहले जो हमसे आपसे बातें कर रहे थे, उसी बातों को लेकर के हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो शख्सियत हमारे पास इस वक्त मौजूद है पसे पर्दा, उनके बारे में उनको बुलाने से पहले बताना बहुत जरूरी है ताकि आप उनका एक इमेज कायम कर सके। सबसे पहली बात, हर शख्सियत में कुछ रंग होते हैं। उनका बेहतरीन रंग है कि वो लाजवाब बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं। इंसान अच्छा वो होता है जो अपने लिए अच्छा नहीं होता, दूसरों के लिए अच्छा होता है। ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह,
बहुत बड़ा एक इदारा है इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। जब पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छे का लफ्ज लगे तो समझ ले बहुत अच्छा है वो, क्योंकि ये लफ्ज बहुत कम लगता है। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उनका एक शेड ये है कि वो पाकिस्तान में यमन के कौंसलर जनरल भी हैं एजाजी तौर पर, और सिंध में जितने भी एजाजी कौंसलर जनरल हैं उनके डीन भी हैं। और एक बात और जो इस वक्त उनके बारे में बताऊं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। ऐसे 2 इदारे भी वो रन करते हैं जिनमें वो दुखी इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा इस वक्त का जो दौर है, जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एडवाइजर भी है। तो आपकी भरपूर मोहब्बत भरी इज्जत भरी तालियों में मैं जहमत दूंगा, तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब इख्तियार बेग साहब। खुशामदीद। थैंक यू। आपके तशरीफ लाने का शुक्रिया। मैं आपके आने से पहले लोगों को बता रहा था कि आप में कितने रंग हैं आपकी शख्सियत के, और इतने रंगों के साथ आप कितने रंगीन हैं। खुश तबीयत का रंगीन नहीं हूं मैं। तबीयत के रंगीन, तबीयत तो आप सादा ही है, मुझे बहुत अरसे से पता है। जी हाँ। मगर जो एक कलर्स होते हैं ना, आदमी के शेड होते हैं, उनमें बेस्ट कलर्स आपके पास है माशाल्लाह, जो मैंने अभी लोगों के सामने बयान किया। हमेशा आपसे भी कहता रहता हूँ, आपके रवैयों में मैं हर दौर में आपसे मिला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस पोजीशन पे भी हैं, जहां भी रहे, जैसे भी बाहर मुल्कों में भी, आपका मिलना वही है जो आज मैं एक मिनिस्टर से मिल रहा हूँ। Thank तो वो वही है, ये असल इंसान की पहचान होती है, Thank you. जो मैंने महसूस किया। आप माशाल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आपके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपका मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप नहीं समझते हैं कि ये मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ी एक रुकावट आ गई है, सिर्फ गैस और बिजली। ये हमारी गैस और बिजली गई कहाँ, ये कहाँ गई है? मैं आपको बतलाऊं, मैं तो पहले ब्लेम गेम को कभी भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं बतलाऊं कि जिस तरह से हमारी माशी तरक्की, सनती तरक्की हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हमारी एनर्जी की ग्रोथ भी हर साल 9 से 10% बढ़ रही थी। पिछले 8 सालों में 8 से 10% अगर बढ़ती है तो 80% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। लेकिन इस 60% की जनरेशन के लिए कभी भी कोई प्लानिंग या कभी भी कोई प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम नहीं बनाई सके। लिहाजा ग्रोथ तो बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, लेकिन उसके बदले में जनरेशन की कोई कोशिश नहीं की गई। आज वो वक्त ये आया कि डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई पीछे से कम है, लिहाजा लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से सिर्फ सनत नहीं, एक आम आदमी भी परेशान है। हर आदमी परेशान है। देखिए, हर आदमी परेशान है। शादी में लोग परेशान हैं, ब्याह में लोग परेशान हैं, तकरीबात में कोई मर जाए तो परेशान है, हॉस्पिटलों के अंदर जनरेटर्स है लेकिन उसमें मरीज परेशान है। वो हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है इस प्रॉब्लम से। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क का मैं समझता हूँ उसकी तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चाइना ने जो 20 साल के बाद, उमर शरीफ साहब, जो उनकी बिजली की रिक्वायरमेंट एनर्जी की होगी, आज उन्होंने पूरे करी हुई है। 20 साल के बाद जो जरूरत पड़ेगी सर उनको, ये हमारे लोगों को, ये जो हमारे बिजली के मिनिस्टर हैं जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने ये फरमा दिया कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी। एक तो मेरा ख्याल है उनको कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको कोई डेट देनी नहीं चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि पीछे बैकअप नहीं है तो आप डेट ना दें। आप बोलेंगे भाई हम सॉल्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप कौन से लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में कोऑपरेट कर ही